हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी हिना खान का ये ब्लाउज है ना। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैंने फैब्रिक को लिया है एंड उसे इस तरीके से एक बार फिर दोबारा एक और बार हम फोल्ड करेंगे एंड ये फैब्रिक फोल्ड बन जाएगा। फिर कोई भी अपनी कुर्ती प्लेस करके हमें आर्मोल से जस्ट नीचे का मेजरमेंट चाहिए, हमें ऊपर का मेजरमेंट नहीं चाहिए। 3 इंच एक्स्ट्रा इसलिए ले रही हूँ क्योंकि मुझे बैक साइड लगाना होगा बटन पट्टी एंड फ्रंट में हम डार्ट लगाएंगे। तो ऊपर से जो फोल्डेड पार्ट है उसे भी हम कट कर लेंगे एंड ये कपड़े 2 पीस में बन जाएगा। मैंने यहाँ पे हाइट लिया 8 जो कि रेडी होके 7.5 आएगा, जो कि प्रॉपर होगा। ये ब्लाउज़ है इसीलिए। फिर हम फ्रंट का फैब्रिक हटा देंगे एंड बैक के फैब्रिक को बीच में से कट कर लेंगे। वो कट हम इसीलिए करेंगे ताकि हम वहाँ पर फोल्ड कर सके एंड कोई भी प्रेस बटन हुक वगैरह लगाकर आप वहाँ पर बना लीजिए ताकि ये ब्लाउज़ वेयर करने में आपको ईजी हो। इस तरीके से हम कर लेंगे एंड फ्रंट में हमें लगाना होगा डार्ट। तो अब डार्ट लगाने के लिए हम फ्रंट का कपड़ा लेंगे एंड उसे सबसे पहले हाफ में फोल्ड कर देंगे। हाफ में फोल्ड करने के बाद हम मैच टेप के हेल्प से ये देखेंगे कि हमारा कितना आ रहा है। जितना भी आपका आएगा उसका मिडल पॉइंट ले लीजिए। मिडल पॉइंट पे एक निशान ड्रॉ कर लीजिए एंड ऊपर तक यानी ऊपर तक जहाँ तक आपका कपड़ा जा रहा है वहाँ तक कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे तो कोई आर्मोल्स नहीं है तो हमें ऊपर तक इस तरीके से कर्व शेप ड्रॉ कर देना होगा। अब इस जो हमने मार्किंग किया है इसे सेकेंड कपड़े की साइड इस तरीके से फोल्ड करके डैप कर लीजिए। वहाँ पर भी हल्का सा निशान आ जाएगा एंड इस निशान को आप ट्रेस करके डार्क कर लीजिए। अब इसे लाइन को फोल्ड करते हुए इस तरीके से जैसे निशान लाइंस आपने ड्रॉ किया है कर्व, उसी तरीके से यहाँ पर सिलाई दे दीजिए। सो यहाँ मैंने कर लिया है एंड दोनों ही साइड हमें इसी तरीके का डार्ट लगा लेना होगा। ये करने से आपकी जो फिटिंग है ब्लाउज़ की बहुत अच्छी आती है। सो यहाँ मैंने कर लिया है, मैंने बैक की बटन पट्टी भी लगा ली है। अब बैक का फैब्रिक रॉन्ग साइड प्लेस कर लेंगे राइट के फैब्रिक पर एंड साइड की फिटिंग दे देंगे। सो यहाँ मैंने कर लिया है एंड ये जो ब्लाउज़ है वो पूरी तरीके से रेडी हो चुका है। अभी हम स्लीव्स प्रिपेयर करेंगे। तो स्लीव्स बनाने के लिए मैंने ये स्क्वायर पीस का कपड़ा लिया है। स्लीव की लेंथ में रखूँगी 16 इंच एंड जो मैंने ब्रॉडनेस लिया है वो अराउंड 20 है। मुझे ज़्यादा पफनेस नहीं चाहिए। अगर आपको बहुत पफ स्लीव्स चाहिए तो आप 40 इंच का भी चौड़ा कपड़ा ले सकते हैं, जिससे जब आप इलास्टिक डालेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा आपको पफ मिलेगा। दोनों साइड से इस तरीके से फोल्ड कर लीजिए। एक पतली सी, मैं यहाँ पे पतली लेस लगा रही हूँ, एकदम नॉट इवन हाफ मीटर की लेस है, इंच की लेस है, बहुत बारीक लेस है। तो दोनों साइड हम फोल्ड कर देंगे आधा इंच के करीब एंड उसके बाद दोनों ही कपड़ों में हमें सेम स्टेप रिपीट करना है। तो यहाँ मैंने कर लिया है। अब इस लूप के थ्रू हम पास करेंगे अपनी इलास्टिक। तो इलास्टिक को आप मेजर कर लीजिए, जितना आपका लोअर आर्म है उससे 2 इंच कम एंड जितना आपका व्रिस्ट है उससे भी 2 इंच कम, ताकि ये टाइट रहे एंड वहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा लुक आए। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे इलास्टिक को कट कर लिया है। इलास्टिक इंसर्ट करने के लिए मैं कुछ इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट यूज़ करूँगी एंड इस लूप जो हमने क्रिएट किया था उस लूप के थ्रू हम इस इलास्टिक को पास कर देंगे। एक हाथ से एक एंड से आप इलास्टिक पकड़े रहिएगा और जो एक्स्ट्रा इलास्टिक रहेगी उसे हम दूसरी साइड भी अपनी इलास्टिक को इसी लूप के थ्रू इंसर्ट कर लेंगे। एक एंड आपका बड़ी इलास्टिक रहेगी जो आपका लोअर आर्म का पोर्शन बनेगा और एक साइड छोटी इलास्टिक रहेगी जो व्रिस्ट के साइज़ बनेगी। अब इसे रॉन्ग साइड प्लेस करके इलास्टिक के साथ इसे आप स्टिच कर लीजिए। सो यहाँ मैंने स्टिच कर लिया। हमारी दोनों ही स्लीव्स अभी प्रिपेयर हो चुकी है एंड ये बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। मुझे ज़्यादा बाउंस नहीं क्रिएट करना था, इसलिए मैंने कपड़े कम यूज़ किया। अगर आपको ज़्यादा हिना खान की तरह ज़्यादा पफ चाहिए तो आप 40 इंच का लॉन्ग कपड़ा भी ले सकते हैं, जिससे पफ जो है वो बहुत इजी आएगी। मेथड सेम रहेगा। अब इसे हम अपने ब्लाउज़ के लिए लगाएंगे। तो ब्लाउज़ को इस तरीके से प्लेस कर लीजिए एंड जो ऊपर का हिस्सा है वहाँ पर 1 इंच की सिलाई देते हुए दोनों साइड आप इस तरीके से अपनी जो स्लीव्स है उसे टक कर लीजिए। दोनों साइड आपको 1 इंच की से भी कम सिलाई देनी होगी ताकि वो वहाँ पर अच्छे से टक रहे। तो यहाँ मैंने कर लिया है और ये जो मेरा ब्लाउज़ है रेडी हो चुका है। मैंने बैक साइड पे बटन हुक लगाने के बाद ऊपर से इस तरीके से स्टोन्स लगा लिया है जो बहुत ज़्यादा प्रिटी लगेगा बैक साइड से एंड फ्रंट जो है वो मैंने प्लेन ही रखा है। सो ये ब्लाउज़ जो है वो मेरा पूरी तरीके से रेडी हो चुका है। मुझे बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रहा है, बहुत ज़्यादा सुंदर तरीके से ये तैयार हुआ है एंड इस तरीके का ब्लाउज़ जो है वो आप लहंगे के साथ भी वेयर कर सकते हैं। मैंने शरारा पैंट के साथ वेयर किया है। पहनते समय जो व्रिस्ट की इलास्टिक होगी उसे आप थोड़ा सा
ऊपर कर दीजिएगा ताकि नीचे की तरफ इस तरीके से कपड़ा आए जो बहुत ज़्यादा प्यारा लगेगा। दोनों ही साइड स्लीव्स आप इसी तरीके से कर सकते हैं, बहुत ब्यूटीफुल लुक आता है। तो मैंने इसे इस तरीके से पैर अप किया है। अलग अलग तरीके से मैंने आपको दिखाया है कि आप इस तरीके ब्लाउज को किस तरीके से वेयर कर सकते हैं, जिसमें भी आपका कंफर्टेबल है आप उस तरीके से इसे वेयर कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा प्रिटी लगता है। सो आई होप आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो, यूज़फुल लगा हो एंड आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा, लाइक किए बिना ना जाइएगा एंड इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा एंड कमेंट डाउन करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर, टिल नेक्स्ट टाइम।